प्रिय छात्रों, हमने देखा है ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स पर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखकर जो है पढ़ाया जाता है या ऐसे बच्चों को महत्व दिया जाता है जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपके लिए हिंदी मीडियम में ग्रामीण छात्रों के लिए फिजिक्स लेके आया हूँ। हमारा फिजिक्स 12th क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्थिर विद्युत, और उसमें एक हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम है क्या? कूलॉम का नियम हमें क्या बताता है? कूलॉम का नियम हमें बताता है आवेश और उन पर लगने वाले बल के बलों, आवेशों पर लगने वाले बल के परिमाण के बारे में। आवेश क्या है? अगर हम मान लो दो आवेश हैं हमारे पास, हमने ये दो आवेश लिए और दोनों आवेश, एक हमने माना कि Q1 है और दूसरा आवेश हमने मान लिया Q2 है, और इनके बीच की दूरी, अगर इनके बीच की जो दूरी है वो r है। अगर दो आवेश हैं ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब कूलॉम के नियम के अनुसार इन पर लगने वाला बल कितना होगा? तो कूलॉम ने कहा कि इन पर लगने वाला जो बल होगा F वो प्रोपोर्शनल होगा इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, अर्थात इन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बलों के परिमाण, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच की दूरी r है, तो F जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? 1/r² के। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण क्रमांक 1 हो गया था। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर, अगर हम समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखें तो हमें प्राप्त होगा F is proportional to Q1 Q2 upon r²। फिजिक्स में अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा। F इक्वल टू क्या होगा? K Q1 Q2 upon r²। जहाँ K क्या है? जहाँ K एक अनुपातिक नेतांक है, अनुपातिक नेतांक है जिसका मान काय पर निर्भर करता है? जिसका मान मात्रक पद्धति पर तथा इन आवेशों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। मतलब ये है कि इन माध्यम, ये जो आवेश है किन माध्यम के बीच में रखा हुआ है? इनके बीच में वायु है, लकड़ी है, कागज है, प्लास्टिक है, क्या है? सबसे पहले हम चलते हैं, हम जानते हैं SI पद्धति में, SI सिस्टम में। तो SI पद्धति में क्या होगा? और उसमें भी हम वायु या निर्वात की उपस्थिति में, वायु या निर्वात की उपस्थिति में, अर्थात दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम है वो वायु है या निर्वात है। निर्वात अर्थात कुछ भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो K की वैल्यू होती है वो या तो होती है 1/4πε0 या फिर होती है 9 × 10⁹। ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में रखें, समीकरण 3 में ये मान रख दें, तो समीकरण 3 में मान रखने पर, तो समीकरण 3 में अगर ये मान रखें तो हमें प्राप्त होगा F is proportional to 1/4πε0 Q1 Q2 upon r²। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए ये क्या होगा? आपका न्यूटन। पुनः या हम F इक्वल टू रखें तो F इक्वल टू क्या होगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 upon r² न्यूटन। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी। लेकिन दूसरी सिचुएशन है कि हम वायु या निर्वात को छोड़कर इसको छोड़ेंगे तो किसकी? अन्य माध्यम की उपस्थिति में, कोई भी माध्यम हो सकता है,
अन्य माध्यम की उपस्थिति में, अन्य माध्यम की उपस्थिति में अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर k का जो वैल्यू होगी वो या तो आपकी 1/4πε0 होगी या फिर 9 × 10⁹ 1 होगी। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होगा? एप्सिलॉन जो है वायु की विद्युतशीलता है। ये क्या है? वायु की विद्युतशीलता है, या फिर इसे हम कहेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता है, तो या माध्यम का पराविद्युतांक भी कई बुक में कहते हैं। तो ये वैल्यू पुनः समीकरण 3 में रखने पर तो F इक्वल टू हमें फिर से क्या मिलेगा? 1/4πε0 Q1 Q2 R² न्यूटन, या फिर हमें F इक्वल टू मिलेगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 R² न्यूटन। अगर हम CGS पद्धति में हैं तो CGS पद्धति में क्या होगा? CGS पद्धति में वायु या निर्वात के लिए CGS पद्धति में वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू होगी 1। अगर ये मान हम समीकरण 3 में रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? F इक्वल टू Q1 Q2 R² डाइन, या फिर वायु या निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यम में, वायु या निर्वात को छोड़कर अन्य माध्यम की उपस्थिति में, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/εr Q1 Q2 R² डाइन। यह पूरी तरह से कंप्लीट कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम कहता क्या है, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बलों के परिमाण, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, तब कूलॉम के नियम अनुसार F = Q1 Q2 और F = 1/r², दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखने पर F = Q1 Q2 R², तो F = K Q1 Q2 R², जहां पर K आनुपातिक नियतांक है जिसका मान मात्रक पद्धति पर निर्भर और आवेश के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है। आपके पास दो तरह की मात्रक पद्धति होती है, SI पद्धति, CGS पद्धति। पहले हम SI पद्धति में वायु निर्वात के लिए देख लेते हैं, तो K इक्वल टू होगा 1/4πε0 या 9 × 10⁹ इन दोनों वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे और इसी तरह से ये कूलॉम का नियम हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं अगले वीडियो में आप सभी मेरे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गॉस की थ्योरम आपको पढ़ाऊंगा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, और इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए कूलॉम का नियम कल लेके आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।